Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी। ड्रग्स केस में अदालत ने तीनों को आज जमानत दी है। सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जमानत का जोरदार विरोध किया। एनसीबी ने कहा कि आर्यन करीब 2 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं और साजिश का हिस्सा है। क्रूज पर ड्रग्स की जानकारी उन्हें थी। आर्यन को बेल नहीं दी जा सकती। नवभारत समाचार। Thank you very much and for all the cooperation. सर इधर देखिए ना सर, सामने इस तरफ सर, लुक समझ कुमार सर एक्सेलर क्या थी। रोल रोल रोल। आज कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है। आर्यन खान, अरबाज और मोनमोन। बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी, तीनों छूट गए हैं। ये तीनों बाहर कब आएंगे सर? ग्राउंड जो भी है कल साहब दे देंगे, उसके बाद हम आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। So this will be tomorrow by when they will be released? Hopefully. Okay, thank you. So this was Amit Desai telling us that it will be done. Not to tamper with witnesses, content investigation Friday, not to cooperate with investigation, not to leave the country without permission, not to leave the city without information to the authorities. बेल बॉन्ड कुछ मतलब बताया अमाउंट नहीं बताया, वो ऑर्डर आएगा। सर आज ऑर्डर आ सकता है, तो आ सकता है, मतलब आज रिलीज होगी, कल रिलीज होगी, ये सब रिलीज तो शायद आज रिलीज शायद आज। थैंक यू। देखिए, मुनमुन को, आर्यन को और अरबाज को, तीनों को अभी जो बेल मिली है, सबसे पहले तो हम खुश यही है कि तीनों की बेल ग्रांट हो चुकी है। इतनी हमने जो मेहनत और मुशक्कत जो की हुई थी, आज फाइनली एक ऑपरेटिव पार्ट आ चुका है। इसके बेसिस पे अभी ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर क्या आती है क्या नहीं आती है वो इंपॉर्टेंट है हमें देखना, क्योंकि मैंने खुद के लिए रिक्वेस्ट किया था कि सेक्शन 29 का बहुत गलत तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है एनडीपीएस एक्ट के अंदर, और इसके हिसाब से सेक्शन 29 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आनी बहुत ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस सेक्शन के ऊपर तो एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आएगी। और दूसरी चीज़, हम उम्मीद कर रहे हैं कि लॉटर की कॉपी मिल जाएगी। एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट एक रोजनामा जो है वो अपलोड हो जाए। किस ग्राउंड्स पे आज जो है हाईकोर्ट ने बेल दी है? देखिए, ग्राउंड्स अभी मेंशन हुआ नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिव पार्ट पे ही सिर्फ वर्बली ऑर्डर पास हुआ है। कल जब पूरा ऑपरेटिव ऑर्डर आ जाएगा तब हमें पता चलेगा कि ऑर्डर्स क्या है और किस बेसिस पे ये अलाउ हुआ है। एनसीबी ने डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं इसके बारे में क्या कहना है? एनसीबी ने डॉक्यूमेंट्स में मेजरली जजमेंट्स के ऊपर रिलाई किए हैं जो नीचे की कोर्ट में उन्होंने सेम सबमिशन दिया हुआ था। उसके अलावा एनसीबी ने कुछ, जहाँ तक आर्यन की बात है, वही बात की हुई है कि इन्फ्लुएंशियल है, विटनेस टैंपरिंग की हो सकती है पॉसिबिलिटी। आप लोग के फेवर में क्या रहा? कोई नई बात एनसीबी की तरफ से नहीं आई है? जहाँ तक मुनमुन का सवाल है, सीएमएम कोर्ट में और सेशंस कोर्ट में कोई भी चीज़ को ज़्यादा पुटअप नहीं किया हुआ गया था। हाई कोर्ट में एक एनसीबी नया ग्राउंड लेके आई थी मुनमुन के खिलाफ। वो ग्राउंड में उन्होंने ये रखा कि जहाँ तक हमारा बोलना ये था कि वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो आज एनसीबी ये बोल रही है कि वो कनेक्टेड थी और वो अक्यूज नंबर सो एंड सो जो स्मिथ है, स्मिथ से कनेक्टेड थी और उसके खिलाफ सीडीआर रिकॉर्ड भी उनको मिला था। उनका ये सबमिशन था, बट उसके काउंटर में हम ऑलरेडी हमारे पास कुछ काउंटर सबमिशन थे। एक जजमेंट भी था हाईकोर्ट का जो उसके अगेंस्ट था, लेकिन उससे पहले ही वो सबमिशन दे हमारा एप्लीकेशन अलाउ हो गया। अब लोग जानना चाहते हैं कि आर्यन थे कि शायद एएसजी के आर्गुमेंट्स के बाद सबके रिबटल भी अगर देखे जाए, रिजॉइंडर्स देखे जाए, तो सबको काफ़ी वक्त लगना था। इनफैक्ट मेरे पास भी कुछ काउंटर सबमिशंस थे जो मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ था। हमने प्रिपरेशन में सब कुछ रेडी रखा हुआ था। एक जजमेंट भी हम साइड करने वाले थे जो हमारे ऊपर जो एक नया ऑब्जर्वेशन, जो एक एलिगेशन लगाया गया था एनसीबी की तरफ से कि हम किसी एक इंसान से कनेक्टेड थे जिसका नाम है स्मिथ, तो उसके काउंटर में कुछ हम देने ही वाले थे, बट अक्यूज नंबर 1 के आर्गुमेंट्स के बीच में ही जज साहब ने ऑर्डर पास करता कि ऑल द एप्लीकेशन आर अलाउड। तो इसका समझने का और बोलने का मतलब ही यही है कि जज साहब को कहीं ना कहीं पे ये समझ में आ गया कि इस केस में कितनी सच्चाई है और क्या झूठ है, और इस चीज़ पे फिलहाल बेल एप्लीकेशन पे क्या ऑर्डर पास होना चाहिए और क्या नहीं। तो ये जज साहब कन्विंस होकर उन्होंने आज ऑर्डर पास किया। एक चीज़ बताना काशिफ कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ बताई गई हैं, जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे ये बेल दी गई है, टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल, क्योंकि जब ये ऑर्डर पास हुआ तो वहाँ पे हमने कैश बेल वगैरह की एप्लीकेशन की भी बात की, तो कोर्ट ने यही बोला है कि हम चाहते तो इसको कल भी कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल ये ऑपरेटिव पार्ट को भी रिलाई किया जाए। एंड सेकेंडली, जो सामने से एनसीबी के सामने से भी 2 पेज की ये एक कंडीशंस पुटअप की गई हुई है। इसमें कंडीशंस ये एनसीबी ने मांग की हुई है कि इस कंडीशंस को ऑर्डर के अंदर रखा जाए सारे आरोपियों के अगेंस्ट, और हमें भी इससे कोई तकलीफ नहीं है अगर कंडीशंस रखेंगे। कंडीशंस इन शॉर्ट यही है कि टैंपरिंग एविडेंस नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोऑपरेशन के लिए वो लोग प्रॉपरली आएंगे एनसीबी के ऑफिस में, कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स रहेगी, कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह रहेगी तो उसके लिए भी कोऑपरेट करेंगे। यही सब बेसिक कंडीशन है, तो हम इसको फॉलो करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमको कोई इशू नहीं है इससे। कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं प्रूव नहीं कर पाई। देखिए अभी विदेश जाने पे तो ऐसा कुछ अभी मैंने खुद अभी कुछ देखा तो नहीं उसके अंदर, बट इसमें कंडीशन लिखी था अक्यूज शाल सरेंडर इज पासपोर्ट बिफोर द स्पेशल कोर्ट इमीडिएटली, तो कहीं ना कहीं से ये मुद्दा आ सकता है। अब अगर हमको अगर कुछ तकलीफ आई इस चीज़ को लेके तो हम स्पेशल एप्लीकेशन मूव करके कोई ना कोई एप्लीकेशन मूव करके उसको हियरिंग करवा लेंगे। सर मराठी में कॉर्डेलिया ड्रग क्रूज केस में आज आर्यन खान समेत 3 लोगों को जमानत सम्माननीय हाईकोर्ट ने दी है। इससे पहले कल ही 2 लोगों को एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट ने जमानत दी थी। जिस तरह का फर्जी मामला बनाया गया, पहले ही एस्प्लेनेड कोर्ट में उनकी जमानत हो सकती थी, लेकिन हमेशा एनसीबी के वकीलों के जरिए एनसीबी अपनी भूमिका बदलते रहती है। प्रयास रहता है कि लोगों को ज़्यादा दिन जेल में कैसे रखा जाए, लोगों के मन में डर कैसा पैदा किया जाए। हमें लगता है कि आज जमानत हो गई। जिन लोगों पे ये मामला बनाया गया है ये फर्जी है, न्यायालय में जाएंगे, जो एविडेंस है हम उनको देंगे, ये मामला न्यायालय से क्वैश हो जाएगा। लेकिन योगायोग है आज कि जो अधिकारी ने इन लड़कों को जेल में डाला था, आज वही डर के मारे हाई कोर्ट में गया कि ये पूरी जो जांच महाराष्ट्र की पुलिस मुंबई की कर रही है, इसे सीबीआई या एनआईए के तरफ ट्रांसफ़र किया जाए। और मुंबई पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार करने से पहले इनको 72 घंटे की नोटिस दी जाएगी। जेल में डालने वाला आज जेल में जाने से डरने लगा। हमें लगता है जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है खुल के सामने आने लगा है। कुछ दिन पहले पुलिस के पास गए थे कि मुझे फंसाया जाएगा। उससे पहले मुंबई कमिश्नर को उन्होंने लिखा था कि मुझे बॉडीगार्ड दिए जाए, प्रोटेक्शन दिए जाए। ऐसा क्या हो गया कि 1 हफ्ते के भीतर जिस पुलिस से वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे उसी से उनको अब डर लगने लगा है। हमें लगता है फर्जीवाड़ा जिस तरह से सामने आ रहा है, उन्होंने जो करतूत किए हैं उसी का डर उनको सताने लगा है।